नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी CBT2 की बात करें तो इसकी आंसर की आ चुकी है, जो ग्रेजुएट लेवल के आंसर की है। आंसर की के बाद देखने वाले हैं इसकी क्या कट ऑफ जा सकती है। 1 गुना की कट ऑफ देखेंगे, यानी फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। वैसे आपको पता है टाइपिंग और आपके स्टेशन मास्टर में 8 गुना जाएगी, लेकिन यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की क्यों बात कर रहे हैं उसकी वजह बताऊंगा। और एक डाटा का एनालिसिस करेंगे जो रैंक गुरुजी की वेबसाइट से आप सभी ने अपनी आंसर की चेक की है, तो लगभग 40,000 कैंडिडेट का डाटा अपने पास आ चुका है। और आरआरबी वाइज कट ऑफ देखने वाले एंड तक बने रहे। CBT फर्स्ट में एग्जैक्टली प्रत्येक आरआरबी से 15 गुना अभ्यर्थी हैं वो पास किए गए थे, और उनमें उपस्थिति की बात करें लगभग 94 से 95% उपस्थिति रही है। तो पास कितने हुए थे, मतलब एग्जाम कितने ने दिया, तो एनटीपीसी ग्रेजुएट में कुल आपके 8,113 वैकेंसीज, और उस 8,113 15 गुणा में 1,21,000 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे। इसकी 95% लगभग उपस्थिति है, तो 1,15,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। 1,15,000 कैंडिडेट में से फिलहाल रैंक गुरुजी पर 37,970 कैंडिडेट का डाटा आ चुका है, यानी 38,000 कैंडिडेट। कहने का मतलब अपने पास 33% डाटा आ चुका है। इससे पहले अपन जब कट ऑफ का आइडिया लगाते थे ना, अपने पास डाटा रहता था 5 से 10% का, लेकिन अभी मैक्सिमम डाटा है। अब इससे कट ऑफ प्रेडिक्ट करें उससे पहले आप रेलवे का 2025 का कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो 2024 के एग्जाम के बेस पर, और इवन 2024 और 25 के पेपर भी आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो में मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आज ही ज्वाइन कर सकते हो। पास प्रो मैक्स में स्टडी नोट्स भी हैं। ध्यान देना, कूपन कोड में TTJ की यूज़ करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 800 प्लस एग्जाम्स, यानी रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, SSC का कोई भी एग्जाम हो, SSC के एडुकेटी के आपके एग्जाम पैटर्न पर, और TCS पैटर्न आपका रहता है रेलवे का, तो उसी के आधार पर आपके मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। न्यू कैंडिडेट TTJ के कूपन कोड से डिस्काउंट लेते हुए आज ही बाई कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट ई बुक, चाहे आपके अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के GK GS एनटीपीसी के सिलेबस अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट सहित है। साइंस के 2022 रेलवे ग्रुप D के क्वेश्चन है, साइंस के 2025 के क्वेश्चन है, वो भी चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप भी अवेलेबल। अब अपन डाटा पर आते हैं, तो यहाँ पर रैंक गुरुजी का ये डाटा है। इसमें आपका 2 सेट में एग्जाम हुआ था 13 अक्टूबर को। तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो एवरेज मार्क्स कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आप एवरेज देखेंगे तो 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है लगभग 73 मार्क्स, और सेकंड शिफ्ट का है 79 मार्क्स है। क्या एवरेज मार्क्स से सिलेक्शन हो जाएगा? मुश्किल है, इससे ज़्यादा लाना पड़ेगा। अब मैं 1:1 की कट ऑफ की क्यों बात कर रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ का अपन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता मैक्सिमम वैकेंसीज किस में हैं। मैक्सिमम आपके हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसकी फाइनल मेरिट आएगी 1:1 में। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें 8 गुना टाइपिंग स्किल टेस्ट, जो टाइपिंग नेचर का आपके क्वालिफाइंग नेचर का है, और 30 WPM इंग्लिश में टाइपिंग है। ईजी है, आप 1 से 2 मंथ प्रैक्टिस में आराम से कर जाओगे, तो ये भी बड़ी बात नहीं है। जो भी क्वालिफाइंग होंगे, कहने का मतलब 8 गुना में, वो ये 30 WPM की मैक्सिमम कैंडिडेट कर ही जाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक बार मैं फाइनल कट ऑफ के लिए आपको डाटा बता रहा हूँ। अब स्टेशन मास्टर में आपका CBT2 का वेटेज है 70% और एप्टीट्यूड टेस्ट का है 30% है। हाँ, यहाँ पर ज़रूर ये 30% मायने रखेगा, लेकिन इसको भी मैं फिलहाल फाइनल कट ऑफ की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ। 8 गुणा में ध्यान देना, जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी कम ही जाएगी, लेकिन फाइनल वाले कैंडिडेट एक तरीके से मैं सेफ मानूंगा, क्योंकि अपने पास जो डाटा है वो ऐसे नहीं कि यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर का अपन अलग डाटा कर सकें, वो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अब अपन आते हैं सबसे पहले आरआरबी अहमदाबाद में। आरआरबी अहमदाबाद की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर वैकेंसी आपके 516। इन 516 में से UR की वैकेंसी है 202। अब UR में इन 202 वैकेंसी में सारे टॉपर आ जाएंगे। अपने पास जो फिलहाल लगभग 33% डाटा है, इन 33% में जो टॉपर कैंडिडेट है उन्होंने मैक्सिमम ने अपनी आंसर की यहाँ से चेक कर ली है। कहने का मतलब लगभग 70% कैंडिडेट ने अपनी आंसर की टॉपर ने चेक कर ली है, 30% रह भी गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं कुछ कैंडिडेट के लिए छोड़ूंगा। वैसे अपन अमूमन 3 से भाग देते हैं, लेकिन मैक्सिमम उस समय अपने पास डाटा 10% के आसपास रहता है। अभी डाटा 33% है, तो मैं यहाँ पर डेढ़ का भाग दूंगा। तो एक 202 जो UR की वैकेंसी है, इसमें आप 1.5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 134 आ जाएगा। यानी 134 कैंडिडेट अपन ले लेंगे और बाकी के यहाँ पर छोड़ देंगे। यानी मैक्सिमम अपने आंसर की चेक कर ले, जो नहीं किए उनके लिए अपन कुछ छींटे छोड़ रहे हैं। ये UR की है, इसमें सारे कैंडिडेट आ जाएंगे। अब ये फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, तो 134 कैंडिडेट ऊपर से आप देखेंगे
तो ये कहीं ना कहीं 78 और 306 के बीच में, और पास किसके ज़्यादा है, 78 के पास में है। तो 78 के पास में कौन सा डिजिट आता है आपके, लगभग 90 के आसपास। तो यहाँ पर अहमदाबाद की यूआर की कट ऑफ एक फाइनल कट ऑफ की अप्रोच रखे 1:1 में, 8 गुना में कम जाएगी ज़रूर, लेकिन फाइनल कट ऑफ की अपन रखें ना तो लगभग आप 89-90 मान के चलेंगे यूआर की। 8 गुना की आप करेंगे तो 1616 कैंडिडेट अपन को टोटल बनेंगे, 1616 कैंडिडेट, 202 वैकेंसी है ना, 8 गुना में इतने कैंडिडेट लेने होंगे। इनमें से अपन यदि भाग दे 1.5 का या 2 का देंगे तो लगभग आपको 1000 कैंडिडेट, 1200 कैंडिडेट है वो लेने पड़ेंगे। 1.5 का देंगे तो लगभग 1000 के आसपास, तो 1000 कैंडिडेट लेने पड़ेंगे, तो फिर वो आपके लगभग कहीं ना कहीं आपको 81 के आसपास। लेकिन उसमें से अपन टाइपिंग के हैं, मैक्सिमम वैकेंसीज आप देखेंगे, ये देख सकते हो आप, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है 3144, तो इसको 8 गुना में कैसे काउंट कर लेंगे। और बाकी यहाँ पर इस 8 गुना में आप ये वाली वैकेंसी काउंट कर सकते हो और ये कर सकते हो। बाकी ये दोनों 3144 और 1736 वैकेंसीज, ये तो आपके डायरेक्टली फाइनल की ओर जा रही है, इसलिए मैं सभी को फाइनल मान के चल रहा हूँ। अजमेर में टोटल यूआर की 56 वैकेंसी है। इन 56 में 1.5 का भाग देंगे तो अपन को लेने पड़ेंगे 37 कैंडिडेट। 37 कैंडिडेट यहाँ पर देखेंगे 19 और 68, इनके कहीं ना कहीं आपके बीच में आ रहा है और 19 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 86 और 91 के बीच में कौन से आ रहा है आपके, लगभग 89-90 के आसपास अजमेर की भी दिख रही है। अब बात करते हैं अपन इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो प्रयागराज में 103 वैकेंसी है यूआर की, ठीक है, 1 मिनट में वेरीफाई कर लेता हूँ, बिल्कुल 227 और 103 यूआर की। इन 103 में अपन 1.5 का भाग देंगे तो लगभग आपको 68 से 69 कैंडिडेट देखने पड़ेंगे। तो 68 से 69 कैंडिडेट, वही डाटा कहीं कहीं 38 और 132, और इसके बीच में आ रहा है 68 से 69 कैंडिडेट का। तो यहाँ पर भी वो 90 के आसपास जा रही है, कहीं ना कहीं 89-90 के आसपास आपको कट ऑफ मैक्सिमम आरआरबी की जाती हुई दिख रही है। नेक्स्ट डाटा अपन बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु यूआर के 206 वैकेंसी है, 1.5 का भाग देंगे 137 कैंडिडेट अपन को लेने पड़ेंगे। कहाँ पर आ रहा डाटा, 86 से 91 के बीच में आ रहा है, इधर भी कट ऑफ का, और 137 है, किसके नज़दीक ज़्यादा डाटा बैठ रहा है, 88 वाले के। तो 91 के नज़दीक वही आपका 90 ± 1 बेंगलुरु की। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी कहीं ना कहीं 65 यूआर की है, 1.5 का भाग देंगे तो 43 कैंडिडेट लेने पड़ेंगे। आप कहेंगे सारे कैंडिडेट आ गए, आप तो 65 के 65 देख लो, तो 65 कैंडिडेट भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके बीच में देखने को मिलेगा, और 43 देख लो वो भी इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा, जो 29 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इधर भी आपके 89-90 भोपाल की भी, तो यही 89-90 का ट्रेंड चल रहा है फाइनल कट ऑफ। भुवनेश्वर में यूआर की 328 वैकेंसी है, जिसमें सारे एलिजिबल होंगे टॉप पर, 1.5 का भाग देंगे तो 218 देखने पड़ेंगे, 218। तो 218 यहाँ पर कहीं ना कहीं 86 के आसपास देखने को मिलेगा, 218 कैंडिडेट हैं, तो 85 के आसपास आपकी भुवनेश्वर की देखने को मिल रही कट ऑफ। ये 89-90 से कम आई है भुवनेश्वर की कट ऑफ। बिलासपुर 273 आपके यूआर की पोस्ट है, इसमें आप 1.5 का भाग देंगे तो 182 कैंडिडेट देखने पड़ेंगे। 182 यहाँ पर कहाँ पर दिख रहे हैं आपको, आप कहेंगे ये 91 और 96 के बीच में दिख रहे हैं। 1 सेकेंड, 182, तो 182 कहीं ना कहीं यहाँ पर 91 और 96 के बीच में देख रहे हैं, जो कि आप कहेंगे 93 के आसपास आपको बिलासपुर की यहाँ पर कट ऑफ जाती हुई दिख रही है। फाइनल कट ऑफ बात कर रहा हूँ, 8 गुना की कम जाएगी। चंडीगढ़ की बात करते तो इधर आपके 228 यूआर की है, 1.5 का भाग देंगे तो 152 कैंडिडेट लेने पड़ेंगे। 152 कैंडिडेट यहाँ पर 101 के ज़्यादा नज़दीक है, कहने का मतलब ये भी 90 के आसपास चंडीगढ़ की भी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चेन्नई की, तो 1.5 का भाग देंगे तो 130 कैंडिडेट आपके आते हैं चेन्नई में। वैसे चेन्नई में 195 यूआर की, 130 कैंडिडेट कहाँ पर आ रहे हैं, 41 और 210 के बीच में आ रहे हैं, 130 कैंडिडेट आ रहे हैं। तो 91 और 96 के बीच, वही 92-93 के आसपास आपको चेन्नई की जाती हुई दिख रही है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गोरखपुर। टोटल गोरखपुर में आपके 54 यूआर की है, 1.5 का भाग देंगे 36 कैंडिडेट देखने पड़ेंगे।
36 कैंडिडेट 45 के ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, डाटा थोड़ा इधर कम कैंडिडेट का है। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ के लगभग 87 के आसपास जाती हुई दिख रही है, 87-88 गोरखपुर की। उसके बाद बात करते हैं गुवाहाटी की। 213 टोटल है गुवाहाटी में। डेट का भाग देंगे तो यूआर की 142 कैंडिडेट लेने पड़ेंगे। 142 कैंडिडेट यहाँ पर 91 और 96 के बीच में दिख रहे हैं, आपको 91 के ज़्यादा नज़दीक दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कट ऑफ 92 के आसपास जाती हुई दिख रही है, 92-93 गुवाहाटी की। गुवाहाटी की बात करें जम्मू श्रीनगर की, 1:1 में बात करेंगे। 60 यूआर की है, डेट का भाग देंगे 60 में तो 40 कैंडिडेट यहाँ पर 21 और ये आपके 80 के बीच में आ रहे हैं। तो इधर कट ऑफ आपको दिख रही है लगभग 83 के आसपास। 40 कैंडिडेट हैं, ये ज़्यादा नज़दीक हैं आपके 21 के, तो आप कहेंगे 84 के आसपास। 83 भी नहीं, मैं कहूँगा 84 के आसपास जम्मू श्रीनगर की। उसके बाद है आपके कोलकाता में 628 हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज है यूआर की। वैसे 1382 है, लेकिन 628 यूआर की है। इनमें अपन डेट का भाग देंगे तो कैंडिडेट आपको लगभग 419 कैंडिडेट में मानता हूँ। 419 कैंडिडेट आप देखेंगे तो 91 और 96 के बीच में। 419 नज़दीक किसके हैं? 96 के हैं। तो हाईएस्ट वैकेंसीज कट ऑफ भी आपको कहीं ना कहीं ये 95 के आसपास जाती हुई दिख रही है कोलकाता की हाईएस्ट की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मालदा यूआर की सीट एक बार 83 कंफर्म कर लेता हूँ। 198 83 बिल्कुल 83 है। इनमें अपन 1.5 का भाग देंगे तो ये लगभग 55 के आसपास होगा। 55 के आसपास होगा तो एग्जैक्टली इसके बीच में होगा। 86 और 91 के बीच में है तो आप कहेंगे लगभग 88 के आसपास। 88 से 89 आप मालदा की मान के चलो। मालदा के बाद बात करते हैं मुंबई में 319 सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसीज है यूआर की। डेट का भाग देंगे तो 212 से 13 कैंडिडेट। अब 212 कहाँ से आ रहा है? इसके पास में है 86 के आसपास। किसके? 86 के आसपास कट ऑफ आपको जाती हुई दिख रही है मुंबई की। मुंबई के बाद बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। भाई मुजफ्फरपुर में वैकेंसी सबसे कम है, महज 12 वैकेंसीज है। यूआर की कितनी है? उसमें से 4 वैकेंसी। 4 में आप डेट का क्या ही भाग देंगे, 2 से 3 आएगा। अब 2 से 3 कैंडिडेट आपको लेने हैं तो यही कैंडिडेट आपको मिल रहा है यहाँ पर। 3 कैंडिडेट तो 91 से ऊपर वाले हो गए। तो वैकेंसीज कम है तो 91 के ऊपर आप मान के चलो कट ऑफ है 91 प्लस मुजफ्फरपुर की। उसके बाद पटना 48 यूआर की 48 है। 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 32 कैंडिडेट 16 और 66 के बीच में है। तो यही आपके 92-93 के आसपास आपको दिख रही है। 92-93 के आसपास पटना की। पटना के बाद आप बात करते हैं रांची की। रांची में वैकेंसीज 133, भाग देंगे 1.5 से, लगभग आपको 89 कैंडिडेट देखने पड़ेंगे। 89 कैंडिडेट यहाँ पर इनके बीच में आ रहे हैं जो 65 के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो 86 के आसपास आपको रांची की कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिकंदरा में टोटल 212 वैकेंसीज, भाग देंगे 1.5 से, 141 कैंडिडेट देखने पड़ेंगे। 141 कैंडिडेट टोटल जो भी हैं वो यूआर में जाएंगे। ये 86 प्लस आपके सिकंदरा की। सिकंदरा के बाद सिलीगुड़ी यूआर 40-17 बिल्कुल 17 वैकेंसीज हैं। 17 में 1.5 से भाग देंगे तो लगभग 11 से 12 कैंडिडेट देखेंगे। तो ये 7 से इनके बीच में आपको दिख रहा है। तो 90 के आसपास सिलीगुड़ी की कट ऑफ रहेगी। नेक्स्ट और फाइनल बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम ओके 67 टोटल हैं आपके तिरुवनंतपुरम में। इनमें से डेट का भाग देंगे तो लगभग 45 किसके? ये देख पा रहे हो 91 प्लस कट ऑफ तिरुवनंतपुरम की जाएगी। तो सभी 21 आरआरबी का एक आइडिया लगाया। मैक्सिमम की कट ऑफ आपके 85 से 90 के आसपास आपको दिख रही है फाइनल कट ऑफ जाती हुई, और कुछ आरआरबी की 90 से 95 के बीच में भी है। तो 85 से 95 ये डाटा आपके फाइनल कट ऑफ का निकल के आ रहा है आरआरबी वाइज। तो एक एवरेज निकाले तो 90 प्लस। बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका नॉर्मलाइज होगा नहीं, जो रो स्कोर है वही एक तरीके से कट ऑफ है और 1:1 की कट ऑफ है।
टाइपिंग में इससे कम जाएगी, लेकिन टाइपिंग में हर कोई कैंडिडेट है वो लगभग क्वालिफाई हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1:1 की। तो आपके इससे कम भी मार्क्स हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कट ऑफ 85 की, आपके 4 से 5 मार्क्स कम हैं तो भी आपको टाइपिंग करना चाहिए। जो कट ऑफ बताई है इससे 4 से 5 मार्क्स कम है तो आपको टाइपिंग तो एटलीस्ट करना चाहिए, जो आगे भी काम आएगा, आपका एक्सपीरियंस भी होगा। हो सकता है टाइपिंग में कैंडिडेट फेल हो जाए तो आपको चांस मिल जाए। तो ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया यही फाइनल जाएगी, इस पर बिल्कुल डिपेंड मत रहना। आप अपनी तैयारी उस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहना। टाइपिंग में क्या ही चला जाएगा, आपके 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे भी काम ही आएगी, यदि आप रेलवे से जुड़े हुए हो या फिर किसी भी भर्ती में टाइपिंग तो मांगते हैं। और कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारी इंपॉर्टेंट ई बुक है जो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिटेल में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारी वेबसाइट और ऐप से आप ले सकते हो। प्रीवियस ईयर के सारे साइंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जीके जीएस है, सारा कुछ आप डेमो देख लेना, ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।